जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेडिकम प्रेजेंट्स दी ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान एशिया कप 2022। इट्स ऑल अबाउट मी बॉडी स्प्रे। आज के मैच में हम इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम तमाम नाजरीन को, और मैं हूं आपके होस्ट सहर फातिमा। प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कल के मैच के हवाले से। एशिया कप सुपर 4 मरहले में आसाब शिकन मैच में पाकिस्तान की शानदार फतह हुई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को 1 विकेट से शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गया। बॉलर नसीम शाह ने आखिरी ओवर की पहली 2 गेंदों पर छक्के लगाकर बाजी ही पलट दी, जबकि 130 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तान ने आखिरी विकेट के नुकसान पर 4 गेंदों कबल हदफ पूरा कर लिया, जबकि फास्ट बॉलर ने 4 गेंदों पर 14 रन बनाए और मर्दे मैदान करार पाए। मजीद आपको बताएं कि पाकिस्तान की जानिब से शादाब खान 36, इफ्तिखार अहमद 30 रन बनाकर नुमाया रहे। साथ साथ आपको बताएंगे कि हमारे साथ जो इस वक्त स्पोर्ट्स एनालिस्ट मौजूद हैं इस तमाम तरह सिचुएशन पे और कल की सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नवीद ज़मीर साहब। सर आपको वेलकम कहूंगी। उनके साथ ही फरहान फरीद साहब मौजूद हैं, और मेरी इस जानिब जो है वो फैजान बाखर साहब मौजूद हैं। मुनीर अली कादरी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सर आप तमाम को मैं वेलकम कहूंगी और कल के मैच की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान ने शानदार फतह हासिल की है, क्या कहेंगे? जी सर बहुत एक तो ये कि आप इस आज जो मैं स्टार्ट लूंगा इस बात से लूंगा कि कल तक हम जब बात कर रहे थे बैठ के तो हम इंडिया की हार पे बड़ा वो खुश हो रहे थे। मैंने कहा किसी की हार पे खुश ना हो, अपनी जीत पे खुश होना चाहिए। तो आज सेलिब्रेशन डे है। आज हमने 1 शिकस्त नहीं दी, आज हमने 2 शिकस्त दी है। एक अफगानिस्तान को भी रहा है, साथ साथ इंडिया जो बहुत होपफुल थे, इस मैच के ऊपर निगाहें गाड़ के बैठे हुए थे। उनके पूरी मीडिया, उनके पूरी जो स्पॉन्सर्स हैं जो चाहते थे कि किसी भी तरीके से अफगानिस्तान ये मैच जीते और इंडिया वापस इस टूर्नामेंट में रहे, लेकिन उनकी सारी उम्मीदों को खाक में मिला दिया। देखें यह है सेलिब्रेशन डे। आज हमें सेलिब्रेट करना चाहिए और आज हम सेलिब्रेट करेंगे पाकिस्तान की जीत के ऊपर कि हम पाकिस्तानी, हम किसी को किसी भी वक्त शिकस्त दे सकते हैं। तो हमारी टीम ने हमारे सर फखर से बुलंद कर दिए हैं। आफरीन है नसीम शाह को कि इतने टेंशन वाले मैच के अंदर अपने असाब पे कंट्रोल रखा और बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल में इस मैच को फिनिश किया। ठीक है, फरहान फरीद साहब आपकी जानिब आना चाहूंगी। पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो चुका है, क्या कहेंगे? जी, जैसे हमने इंडिया को शिकस्त दी उसके बाद हमारा कॉन्फिडेंस और हमारे जो प्लेयर्स थे उनकी फॉर्म और इस इन्वायरमेंट ही चेंज हो गया है। क्योंकि जहां तक नसीम शाह की छक्कों की बात है तो हमारी तो एक हिस्ट्री है छक्कों की। आसिम मुस्तफा 86 के ऑस्ट्रेलिया में बेंसन हेजिस में छक्का मारा, फिर आसिम मुस्तफा ने 93 में एक दफा फिर बेंसन हेजिस में छक्का मारा, और फिर जावेद मिराज का 86 का वो छक्का कोई नहीं भूल सकता, और फिर शाहिद आफरीदी ने 2 छक्के अश्विन को लगा के पाकिस्तान को फतह दिलवाई। और इसी तरह कल नसीम शाह भी हीरो बने और ये मैच उनके कैरियर का मेरे ख्याल से नाकाबिले फरामोश मैच होगा। कई दहाइयों तक ये मैच उनको याद रहेगा, ना सिर्फ इनको याद रहेगा बल्कि पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, और इंडिया इस मैच में नहीं था लेकिन इंडिया को भी याद रहेगा। और पाकिस्तान ने जिस तरह कल एक दफा फिर शादाब को आजमाया, जब हमें देखा कि फास्ट बॉलर पे जो है आसिफ और खुशदिल शाह अच्छा खेलते हैं तो शादाब को एक मौका दिया कि आप स्पिनर को अच्छा खेल सकते हैं। आपने PSL में दिखाया था तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया शादाब ने और 36 रन की अच्छी इनिंग खेली, जो कि एक खराब शॉट खेल के वो राशिद खान को आउट हो गए। लेकिन उन्होंने प्रूफ किया इफ्तिखार के साथ मिलकर पाकिस्तान ने तकरीबन एक मैच को 1 साइड कर दिया था। लेकिन उसके बाद फरीद ने 1 ओवर किया, एक ही ओवर में वो 18वां ओवर था, 2 आउट कर दिए। फिर उसके बाद 19वें ओवर में 2 विकेटें और गई। उसके बाद जब 4 विकेटें हमारी 2 ओवर में गिर गई तो मैच हमारे पास से तकरीबन जा चुका था। और आखिरी ओवर में किसी को भी यकीन नहीं था कि नसीम शाह एक आध हिट तो मार सकते हैं, लेकिन 2 छक्के लगा के मैच का पासा इस तरह पलट सकते हैं। और इंडियन को देख रहा था कि जैसे ही आसिफ को आउट हुए तो इंडियन जो है बड़े खुश हुए, कहने लगे ये अफगानिस्तान, सलूट है अफगानिस्तान को, और अफगानिस्तान की फतह हमारी लिए टूर्नामेंट में एक दफा फिर इन्होंने। लेकिन पाकिस्तानियों ने दिखाया कि उनका 11वां खिलाड़ी भी, चाहे वो शाहनवाज धानी हो चाहे वो नसीम शाह हो, और वो मैच का पासा पलटने में कोई दिन नहीं लगा था। तो मैं सलूट करता हूँ नसीम शाह को एक दफा फिर, और अपनी तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से नसीम शाह के लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैं कहता हूँ कि इनको खालिद तहसीन पेश करना चाहिए। उन्होंने ना सिर्फ हमारे दिल खुश किए बल्कि हमारी पूरी कौम जो मुरझाई हुई थी, क्योंकि हम इंडिया से शिकस्त खाए हुए हैं लेकिन अफगानिस्तान से कभी शिकस्त नहीं खाए। हम मुरझाए हुए नहीं थे कल के मैच के अंदर, नहीं हम अफगानिस्तान को आप नहीं ले, हम इंडिया और अफगानिस्तान अब एक जैसी हो गई है भाईजान। कोई कल के प्रोग्राम में आपको याद होगा मैंने कहा था अगर पाकिस्तान टॉस जीत गया तो मैच 1 साइड होगा, और पाकिस्तान को मैच कल 1 साइड ही जीतना चाहिए था। देखिए 130 पे आपने आउट करने के बाद इतनी फाइट बैक उन्होंने करी, उन्होंने कि आपके प्लेयर शुरू के आउट हो गए। अगर आपको शुरू में 2 प्लेयर आउट नहीं होते जो हर मैच में रन करते हुए आ रहे थे तो मैच 1 साइड था। देखिए ऐसा
हो जाता है, ऐसा नहीं होता है, क्रिकेट है। भाई अफगानिस्तान की टीम को हम इतना लेकिन हमने हल्का नहीं लेना था ना अफगानिस्तान की टीम, उसके बैट्समैन जो थे हम उनको हल्का नहीं ले सकते थे। देखिए हल्का तो हमने तो हांगकांग को भी नहीं लेना था और ना हमने लिया, लेकिन हमने जो शिकस्त दी है, देखिए हमने कल अफगानिस्तान को शिकस्त नहीं दी है, वो अफगानी इस बात से दिमाग से निकाल दें, क्योंकि अफगानिस्तानी जो आज मैच खेलेगा ना इंडिया के खिलाफ, और ये उसके बावजूद भी खेलते तो वो फ्रेंडली माहौल में खेलते हैं मैच, ये उस पैशन से नहीं खेलते जैसे हमारे खिलाफ खेलते। तो हमने कल अफगानिस्तान को शिकस्त नहीं दी है, कल हमने इंडिया को शिकस्त दी है, कल हमने अपने दो क्रिकेट के दुश्मनों को एक साथ हराया है। जी शायद नवेद जमीर साहब ने वो रिएक्शन नहीं देखा क्राउड का, वो आसिफ का, और देखिए वो आसिफ का जब आसिफ के साथ जब बदतमीजी की गई है तो उसका रिएक्शन आया है, और उसका रिएक्शन जब आया तो क्राउड के हमसे रिएक्शन आया है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा खराब थी, जिसकी वजह से हम ये मैच अगर हार जाते तो फिर हमें शायद इसका और ज्यादा दुख होता। स्टेडियम की पाकिस्तानी क्राउड के ऊपर फेंकी जा रही थी, इस पर एक्शन होना चाहिए और हुआ भी है। फैजान साहब से पूछें, अफगान टीम और उनके शायकीन जो है वो हार बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन हमारे प्लेयर्स को अपने आप पे काबू रखना चाहिए था, आसिफ अली को काबू रखना चाहिए था। देखिए उसके अगर उसको 2 मैचों की पाबंदी लगी तो लॉस तो पाकिस्तान को हो जाएगा ना। अफगानिस्तान तो कामयाब होगी अपने मकसद के अंदर, उन्होंने हमारा प्लेयर एक बार भी करवा दिया। एक्शन का रिएक्शन होता है, तो एक्शन उनकी जानिब से हुआ था, तो वो रिएक्शन दिया उन्होंने। हमें नहीं दिखाना चाहिए था, हमने अपने बैट से दिखाना था, हमने दिखाया। मेरा कहने का मतलब ये है। फैजान बाका साहब आपकी जानिब आना चाहूंगी, क्या समझते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल तो हाई हो चुका है, पलटना झपटना फिर पलट कर झपटना क्या कहेंगे, अफगान टीम के जो सारे ख्वाब थे वो चकनाचूर हो गए? बिल्कुल ऐसे ही है, अफगानिस्तान के ख्वाब तो अपनी जगह चकनाचूर हुए नहीं हुए, वो तो मेरी डिबेट नहीं है। पाकिस्तान अच्छा नहीं खेला, मेरी डिबेट तो ये है। जो कह रहे हैं अच्छा खेला, मैं उनसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मैं अपने अंदाज में बात करता हूँ, मैं किसी की बात को मुँह में। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इस अफगानिस्तान के मैच से लगता है कि फाइनल श्रीलंका को आसानी होगी। ऐसी परफॉर्मेंसेस देगा अगर पाकिस्तान, तो पाकिस्तान एलीट टीमों में कभी शुमार नहीं हो पाएगा। ये ऑन एवरेज परफॉर्मेंस देता रहेगा तो फिर पाकिस्तान नहीं कहलाएगा। इसी का मैं हर साल और हर वक्त गिला करता हूँ कि जो बड़ी टीमें होती हैं उनकी परफॉर्मेंस भी बड़ी होनी चाहिए। आप इतनी बड़ी टीम को इंडिया की, जिसको दुनिया में गूंज है, यकीन नहीं करें वो घर की टीम भी नहीं है, आपने उनको ऐसे मार दिया। और आप जो घर की टीम है आप उससे ऐसे खेल रहे हैं जैसे वो दुनिया की सबसे बड़ी टीम है अफगानिस्तान। तो मैं तो उस टीम को टीम कंपैरिजन नहीं करता, उसको बनाने में, उसको इस मुकाम तक पहुंचाने में भी बैट्समैन तो है ना। देखिए बैट्समैन होना बोले तो पाकिस्तान के पास क्या है, पाकिस्तान के गिल्ली डंडा वाले तो नहीं है, पाकिस्तान के पास भी बैटर है, उनके पास बैटर है तो हमारे पास भी बैटर है। बाबर आजम और पूरी अफगानिस्तान टीम का अगर नसीम सर एक बाबर आजम और पूरी अफगान टीम पिछले 25 साल से, जब से क्रिकेट घर में खेल रही है तब से डाला, बाबर आजम को कंपैरिजन ही नहीं है अफगानिस्तान की टीम से। यही अफगानिस्तान की टीम जो आज ये कुर्सियों की बात हो रही है, तो मैं तो इन छोटी बातों डिस्कस भी नहीं करता, क्योंकि मेरा मुंह बड़ा है, उनकी हरकतें छोटी है अफगानियों की, तो इसलिए मैं ऐसी बात करता हूँ कि मैं उन पर डिस्कस करूँ। उनकी तो ये पेशा वाराना काम है, ये चीजें उनकी आवाम नहीं, उनकी हुकूमत में मिलेगी, उनके लोगों में मिलेगी, उनकी क्रिकेट टीम में मिलेगी। जिस तरह वो शहजाद और राशिद वर्ल्ड कप में टीम लाए थे, लोगों में ये बात अफवाह है कि वो अपने पैसों से लाए थे, आईपीएल के चंदा जमा करके लाए थे, तो बातें सबको आया, तो ये तो उनका पुराना काम है इस तरह की हरकतें करना। उनके अवाम ने वो रंग दिखाया मैच में, तो दिखाते रहे। क्रिकेट हमने ग्राउंड में खेली, मगर हम इससे बेहतर खेलते। यही 130 हम 10 ओवर में चेज करते, मैं फिर अवाम को उनकी रिएक्शन देखता, फिर मजा आता कि टिश्यू पेपर की जरूरत पड़ती है। अभी तो अवाम की कुर्सियां उठाई। तो बहरहाल हम उनकी पाकिस्तान की क्रिकेट बात करेंगे। लम्हा फिक्रिया है, फखर आलम, फखर जमान, बाबर आजम, ये कब परफॉर्म करेंगे? 2 बात, रिजवान के कंधों पे बंदूक कब तक रखी जाएगी? ठीक है। दूसरी चीज, मिडिल ऑर्डर जो आसिफ अली के बाहर बैठने कह रहे हैं, मैं उनकी इस हरकत से बाहर बैठने या इन होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आसिफ अली की कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है जो पाकिस्तानी टीम का बैलेंस आउट हो जाएगा। ठीक है जी, एवरेज परफॉर्मेंस है। 10 मैचों में 1 में 2 छक्के मारकर वो साबित कर देते हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में उन्होंने साबित कर दिया, उस दिन उन्होंने हांगकांग के खिलाफ वो 2-3 छक्के मार दिए। तो एवरेज टीमों में, छोटी टीमों में मारते रहेंगे आप छक्के, आसिफ अली मिडिल ऑर्डर में कब परफॉर्म करेंगे? ठीक है जी। और ये 5 बॉलें में 10 बॉलें मिलती है, आपके साथ मेरा नंबर इस तरह प्रैक्टिस में आप बताते हैं, मैंने 150 छक्के की प्रैक्टिस की है ताकि मैच में 5 छक्के लग जाए। तो मुझे तो अभी तक पूरे वर्ल्ड कप में, पूरे एशिया कप में नहीं दिखे 5 छक्के। वो पता नहीं किसको मारेंगे, कब मारेंगे, कौन सा दिन आएगा। अच्छा, मैं दिन के इंतजार करूंगा फाइनल के लिए बचा के, आसिफ अली की क्या पता फाइनल के लिए बचा के। तो आप खिलाड़ी नहीं हुए ना कि एक दिन आप परफॉर्म करें। मैं यहाँ पे की बात काटूंगा, एक दिन तो अभी भी भेजे आप नवे जमीन फर्स्ट क्लास प्लेयर, ये भी मार देंगे। नहीं सुने, आसिफ अली को स्पेशल ट्रेन T20 के लिहाज से वो कब होगा T20? मेरी बात सुने, देखिए वो अपना काम कर रहा है। कब कर रहा है, कहां कर रहा है? वो 8 बॉलों पे बताएं मुझे, कहां कर रहा है? फैजान में देखें उसको, आप क्रिटिसाइज नहीं कर मैच बताइए ना। बैटिंग करने नहीं आ रहा। पहला मैच इंडिया के खिलाफ माय डियर 20 बॉलें मिली, क्या कर लिया? ऊपर बैटिंग करने नहीं आ रहा सर। 20 बॉलें अभी आपने T20 के लिए ट्रेंड किया,
T20 में 20 बॉलें किसी को मिल रही आप है, उसको किस जिस नंबर पे फॉर्मेट आए के थे? लिए खिला रहे हैं, नंबर वहाँ को वो छोड़ अपना काम दीजिए, कर रहा है। 5 ओवर बचे हुए थे, नहीं बचे हुए थे जब इंडिया खिलाफ पहले मैच में आसिफ अली आए, हाँ या ना भाई, बताइए, जिसको जिस- सोल्यूशन जिसको निकाला जिस करें, मकसद बहस के नहीं। लिए- चल। देखिए आसिफ आसिफ अली जैसे हमारे पास 10 खिलाड़ी मौजूद हैं, हैदर अली बाहर बैठे हुए हैं, वो आसिफ अली से ज्यादा खतरनाक है अगर उनको भेज दिया जाए। नहीं तो ये काम करना है, 5 गेंद या 15-20 रन का काम करना है, तो आप नसीम शाह, शाहनवाज दानी और अनवर अली को खिलाइए। अनवर अली भी 15-20 रन बनाते थे पाकिस्तान से, वो वनडे खेले, उन्होंने T20 खेले, अनवर अली ऑलराउंडर भी है। आप इफ्तिखार को अब तक बॉलिंग क्यों नहीं करें? चलें आप सवाल का जवाब दें, इफ्तिखार से बॉलिंग क्यों नहीं खुशदिल करें? शाह को किस bowling बुनियाद नहीं पर दी? बॉलिंग खुशदिल शाह ले की रहे हैं? हैसियत में इफ्तिखार खाली कामयाब bowler बैटिंग, था। तो खाली बैटिंग के लिए मैं इफ्तिखार को इस 30 के बाद भी सुटेबल नहीं समझता। अगर आप खाली बैटिंग के लिए खिला रहे हैं, 33 बॉलों में 30 कर रहे हैं, हैदर अली नहीं करेंगे क्या 33 बॉलों में 30? आप उनको ऐसा ऑलराउंडर खिलाते हैं इफ्तिखार को, Performance तो वे- पाकिस्तानी वे- टीम आप की छठा उस तरह बॉलर से नहीं है जिस जिस दिन तरह से श्रीलंका होनी के चाहिए थी। जी, कप्तान ने बिल्कुल। हम परफॉर्म किया ना इत्तेफाक करते हैं इस बात शहर, से। जी। उस दिन मैं देखूंगा छठा बॉलर ढूंढना पाकिस्तान को मुश्किल हो जाएगा। ये 5 बॉलर हर मैच में नहीं करेंगे, नसीम शाह की बैटरी है, उन्होंने हो बिल्कुल। चुकी है, ठीक है जी। हसन अली अब तक यूज नहीं हुए, हसनैन की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, वो पता नहीं कौन सी अकेडमी प्रैक्टिस कर रहे थे, कहाँ खेल रहे थे, वो 100 बॉल क्रिकेट हसनैन जो यहाँ पे उनसे बॉल नहीं हो रही, तो आपको छठा बॉलर कौन कराएगा? तो फिर मैं सोचूंगा, फिर मैं इनसे पूछूंगा कि छठे बॉलर कहाँ से लाएंगे। मैं बताऊंगा आपको, फिक्र नहीं करना, मुझे पूछेंगे मैं जरूर गुफ्तगू के जवाब सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और मुनीर अली कादरी साहब की जानिब आती हूँ। सर क्या कहेंगे, फैजान साहब तो सेटिस्फाइड नहीं है परफॉर्मेंस से पाकिस्तानी टीम की, आप क्या कहेंगे? अच्छा, एक तो यह है कि जो नेचर है ना, जी वो नेचुरल है, वो तो ये कि जीत गए तो ये बहुत मकबूला आम है। जी बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि हमने अपनी ही हाथों से उनके मुंह में निवाला दिया। 130 रन के मुकाबले में जब हमने 130 रन तो मुश्किल से बनाया तो उनके मुंह में निवाला दिया। लेकिन शुक्र है कि नसीम शाह जो है जी उन्होंने, जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मछली से बाहर आ गए थे, ऐसे वो 2 छक्के मार के जो है अपनी कौम को वापस ले आए, यानी अपनी टीम को कामयाबी दिलाई। इस मैच के अंदर और पिछले मैच में एक जो सामने आई है, अगर आप अपने सारे तबसरे उठा के देखें तमाम चैनल्स के बड़े बड़े खिलाड़ियों के, बाबर आजम पे बड़ी मतलब कि ज़ोरदार तनकीद हुई है और मतलब सारे कप्तानी पे जो है ना उस पर जो है नवरातबा हुए। लेकिन मैं समझता हूँ कि 2 मैचों से उसने कप्तानी की और इसमें जो कप्तानी करके उसने बैट्समैन बॉलरों को आजमाया है या उनको आगे मौका दिया है, तो उसी वजह से जो है आपका ये मोमेंटो चला और आप कामयाब हुए। वरना जिस अंदाज में सही कह रहे हैं कि 130 रन अगर हम इतना मुश्किल करके बनाएंगे तो ये वही है कि एक बच्चे को आपने इम्तिहान दिया और वो अपने वो सवाल जो है चूज कर रहा है जिसमें उसको तैयारी नहीं है, और जो सवाल तैयार है वो आखिर में ला अच्छा, रहा है। अगर मैं कुछ ये भी समझती हूँ, अगर इतनी तेजी से हमारी विकेट्स नहीं गिरती तो शायद नसीम देखिए, शाह को परफॉर्म नहीं, करने का भी मौका नहीं मिलता। देखिए, वो अलग बात है। वो ये बात है, जैसे इंडिया में अगर आपको याद हो तो वर्ल्ड कप में मैं बड़ा फेल हुआ हूँ। जी वर्ल्ड कप में कैसे फेल हुआ वो T20 में अगर आप लोग को याद हो कि मैंने कहा जनाब पाकिस्तान और इंडिया का बड़ा सख्त मैच होगा और आपने कहा 10 विकेटों से मैच जीत गए। हाँ। तो वो चीज़ मैं 4 दिन पहले दोहराई थी कि सिर्फ 2 ही खिलाड़ी जो ओपनर होते हैं वो हमारे मेन खिलाड़ी हैं किसी भी टीम के, और जो 2 बॉलर पहले बॉलिंग कराते हैं वो मेन बॉलर हैं। वो मौका देंगे जी। और उन्होंने आउट नहीं किए होंगे तीसरा बॉलर आएगा, और अगर 2 रन नहीं किए होंगे तो तीसरा बैट्समैन आएगा। यही तरीका है। माजरत के साथ आप कल भी फेल हुए, आपने कहा था इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल है। नहीं, लेकिन मैं आपने कहा था ख्वाब एक ही दफा देखा। लेकिन कल वो पाकिस्तान जाग गए थे ख्वाब से, उन्होंने बता दिया था मैं जाग गया हूँ ख्वाब से। पाकिस्तान जीत गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे 4 आदमी को बैठने का फायदा यह है कि हम एक दूसरे की बातें याद और रखते एक बात और कहूंगा, अभी ऑन ईयर गई है, इसकी यही आप वो कर दें, आपने नाम गलत लिया है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ताकि ऑन ईयर प्रोग्राम जाता है इसमें वो हैं। अच्छा, आसिम अमरोही साहब ने हमें ज्वाइन किया, सर आपको वेलकम करेंगे। सर बड़ा गर्मी गर्मी का माहौल चल रहा है, क्या शुक्रिया। मैं अभी देख रहा था कि पहले तो मैंने देखा T20 मैच फैजान साहब की जानिब से, फैजान भाई आपको सलाम, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद टेस्ट मैच देखा मैंने मुनीर साहब के जी। अच्छा, कल के मैच के ऊपर मैं अब एशिया कप पे आ जाते हैं। एशिया कप पे आए थे। बात यह कि पाकिस्तान का जो रिवायती हरीफ थे वो एक सिर्फ भारत थी पहले, ठीक है, लेकिन मुझे महसूस ऐसा हो रहा है कि अब पाकिस्तान रिवायती हरीफ यानी कि आर्च राइवल के तौर पर अफगानिस्तान को भी ले रही है। अफगानिस्तान की टीम ठीक है, T20 की एक अच्छी टीम है, लेकिन इतनी अच्छी टीम नहीं है कि हम उससे इतनी मुश्किल अंदाज में मैच जीते। आप समझ रहे मेरी बात को? ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, हमें सोचना पड़ेगा। इस टीम को तो हमने बस बहुत जल्दी कल फारिग करना बहुत था। हमारी टीम प्रेशर में आ गई थी, लास्ट मोमेंट्स में तो पूरी ये आवाम के दिल जो देखिए है वो- हमारे प्लेयर जो है ना उसको साइकोलॉजिकल जो है ना बहुत ज़रूरत है उनको टीच करने की। उसकी वजह यह है कि साइकोलॉजिकल जो प्लेयर होते हैं उनको स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी माँ बाप के ऊपर अपना जो है ना टेम्परामेंट को लूज नहीं करना होता। इतनी बढ़िया क्रिकेट खेलना माशाल्लाह खेलते हैं, हमें 50 साल से 75 साल हो रहा है क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, और अफगानिस्तान की टीम अभी रिसेंटली आई है, तो लग ऐसा रहा है कि दोनों टीमें जो है दोनों बराबर की टीम। ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम मेरे हिसाब से एक और मजीद हम हरीफ खड़ा ना करें अपने सामने। और रही बात जिस तरह मैच हारने के बाद जो रिएक्शन हुआ है, मतलब यानी कि मैंने बड़ी हंसी आई पढ़ के कि वो
ग्राउंड में हमने उनको धोया और ग्राउंड के बाहर उन्होंने हमें धोया। हाँ। तो ये नहीं होना चाहिए। उसकी सजा मिल रही है उनको, मिल रही उनके है। 35 लोग जो है उनको अरेस्ट कर लिया है पुलिस ने। रद्द अमल आया है उनका हाल हम एक डिसिप्लिन कौम है, हमने साबित किया हमारे आप इसको ये मान लो ना, हमें पिटाई कर दी। अच्छा, ये एक पाकिस्तान और अफगानिस्तान में खास बात, मैं सॉरी कहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान जो है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ गेम में आता जी। है और अफगान की ये शनाख्त है। मैं तो मतलब ये कह नहीं वो रहा, बदले के कुछ रूप में आते हैं, वो बदला लेने के लिए शायद अफगानिस्तान जो है अपनी शिकस्त जो है चाहे 6 दफा आप दे दें, शिकस्त मानने को तैयार नहीं होता और वो कहता है मैं हर हालत में जीतूं। जी। अभी 2019 में जो हुआ था वर्ल्ड कप के अंदर, वहाँ पे भी इसी तरह का एक रिएक्शन उन्होंने पेश किया था, उनकी जो जितनी भी नेशन है उन लोगों ने। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान कितने तहम्मुल का मुजाहरा करता है, पाकिस्तान आपको यहाँ पे रिफ्यूजीज को बना देता है, पाकिस्तान आपके लिए इतना बिगाड़ करता है, उसके बाद आप जहाँ रहे वहाँ नहीं यार अपना एक बात काटूंगा मैं। देखिए हमने इनके साथ में जितना कुछ हम लोगों ने हमारी कंट्री ने किया है वो उसको ऑन ही नहीं करते, मानते ही नहीं इस बात को अभी तक। और बड़ा अफसोस होता है इस बात को देख करके, शायद उनमें कमी रह गई है एजुकेशन की, तहजीब के अंदर करीब से भी नहीं गुजरी, ऐसा लगता है। हार उनमें बर्दाश्त ही नहीं है उनके अंदर। यार आप खेलो, खेल की तरह लें, आप उसको क्यों जंग समझ रहे हैं? आप और हम भी देखिए, जीतना जब ही होगा जब कोई हारेगा, कोई एक हारेगा जब ही दूसरा जीतेगा। ऐसा रिएक्शन चलिए, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहे। ये जो आपने थोड़ा साइड दिए ना इंडिया को, आसिम साहब उन्होंने आगे लगाई है, तो वो इससे बदतर है। मुझे नदीम मेरे लिए उस्मानी साहब बांग्लादेश, ब्रेक का कह रहे हैं, अफगानिस्तान गुफ्तगू और का इंडिया सिलसिला एक ही घर के जारी बेटी हैं। रखेंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको वेलकम बैक कहेंगे। मेडिकम प्रेजेंट्स दी ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान 2022 एशिया कप। यहाँ हम बात कर रहे हैं कल के मैच के हवाले से, और गुफ्तगू में बड़ी गर्मा गर्मी हो गई थी, तो अभी मजीद हम इसी पर गुफ्तगू करेंगे। और फिर मैं एक दफ़ा दोबारा आना चाहूँगी नवीद ज़मीर साहब की जानिब। और मैं कल जो नसीम शाह ने परफॉर्म किया, मैं उस हवाले से जानना चाह रही हूँ, क्या लग रहा था कि वो इस तरीके से परफॉर्म करेंगे और पाकिस्तान को फतह हासिल कर सकेंगे इस तरह से? नहीं, देखिए पाकिस्तान ने इस लेवल पर जहाँ तक पहुँच गया था, मेरे ख्याल से पाकिस्तान मैच हार चुका था। पाकिस्तान के हक में मैच था नहीं, लेकिन लास्ट विकेट आपकी खड़ी हो और आपको 11 रन चाहिए हो और 6 बॉलों का मैच हो, उसमें ये कि बॉलर्स ने की। मुझे तो यहाँ लगता ये है कि शायद बाद वक्त आपको जीतने से ज़्यादा हारने पे कुछ मिल रहा होता है। तो मुझे तो यहाँ पे भी कुछ थोड़ी सी चीज़ें डाउट करती हैं कि बॉलर एक गलती करते दोबारा भी वही गलती करते, ये कुछ चीज़ें। लेकिन जो मैच का मोमेंटम बना हुआ था उस हिसाब से हम कह नहीं सकते कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन शक में तो चीज़ें यहाँ पे मैं आपको कट करूंगा। वो असल में नबी ने ये कहा था कि मैंने उसको एडवाइस किया था कि आपने यॉर्कर लेंथ पे गेंद करनी है, और यॉर्कर करने जा रहा था, लेकिन फुल लेंथ हो गई। आप मेरी बात जी आप जो कह रहे हैं, आप मेरी पॉइंट को नहीं समझे। हर बॉलर जो होता है ना, हमने क्रिकेट खेलते रहे, ग्राउंड में खेलते रहे, जब यॉर्कर की तरफ जाते हैं यॉर्कर की तरफ जाते हैं। एक यॉर्कर आपसे अगर हो गई थी, आपसे मिस्टेक हो गई, आपसे फुटॉस की, दोबारा भी वो गलती आपसे हो सकती थी, ठीक है, आपने एफर्ट करी, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा। मैं अपने नसीम शाह की बैटिंग को क्यों बोलूंगा? हमारे नसीम शाह ने तो जो बैटिंग करी, जो पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट थी, उसने इस बात का सबूत दिया कि वो उसके साबित तौर पर उसने लूज बॉल का वेट किया, जो उसको मिली उसने उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया। तो यहाँ मैं तारीफ करूंगा नसीम शाह की। नसीम शाह ने भरपूर तरीके से, जिस तरीके से उनका दौर चल रहा है इस वक्त, जिस तरह उनका नाम चल रहा है, तो शुक्र अल्लाह का, अल्लाह की भी खास मेहरबानी उनके साथ है कि वो उनका नाम इस वक्त चल रहा है। उनको चाहिए अपने आप को बिल्कुल स्टेबल करें, और यहाँ पर जिस जगह पे पहुंच चुके हैं, शाहीन शाह अफरीदी की कमी को काफी हद तक उन्होंने फिलफुल किया है। तो हम चाहते हैं कि बॉलिंग परफॉर्मेंस जो है उसमें उनमें वो निखर आना चाहिए जो कि शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से हमें मिलता था। जी आसिम अमरोही साहब, नवीद भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। ये जो इन्होंने डेब्यू किया था 2019 में किया था नसीम शाह ने, क्या हमारी पाकिस्तानी टीम को या मैनेजमेंट को नहीं पता था कि ये T20 में भी इतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? क्यों नहीं डेब्यू कराया था इनको? शाहीन शाह के उसके इंजर्ड होने के बाद आपने इसको मौका दिया है एशिया कप में, और हमें लग ऐसा रहा है जैसे बिल्कुल रिसेंटली टीम में है। पाकिस्तान टीम में सिर्फ 11 प्लेयर खेलते हैं, जिनमें से 2 फास्ट बॉलर 3 फास्ट बॉलर खेलते हैं, तो प्लेयर तो बहुत सारे बैठे होते हैं। अब जिसको मौका मिलता है, जो मौके से फायदा उठाया, इनकी पेस की वजह से। मैं बताऊं आपको, अभी ये हॉलैंड में गए खेलने के लिए। भाई मैं ये बोल रहा हूँ, 3 साल में इनको डेब्यू क्यों नहीं कराया गया T20 में? मेरा सवाल इतना सा है, सिंपल सा। जब वो इतने अच्छे बॉलर है तो कराना चाहिए था। नवीद भाई इस पे बात नहीं कर सकते, क्योंकि नवीद भाई ना मुतदिल आदमी है। नवीद भाई कभी भी एक तरफ से खुल के बात नहीं करते। मैं आपको बताता हूँ, हसन अली नूरे नजर थे, चश्मे निगाह थे, आंखों की ठंडक थे, रूह की ग़िज़ा थे, मोहम्मद वसीम का कलेजा थे, और उनके भाई बहन रिश्तेदार थे क्रिकेट के। तो इसलिए ये पिंडी बिरादरी खत्म होगी। जहां से मैं भी आज उतरा हूँ रावलपिंडी से, तो उनको पास कोई और खिलाड़ी देखेगा। ये तो वो लोग हैं जो सिर्फ अपनी चेहरे को रखने के लिए, फेस वैल्यू के लिए कभी वो बात कर नहीं पाते, क्योंकि इनके मामला हैं कुछ होंगे नवीद भाई और दीगर एनालिस्ट के, क्योंकि रोटी पानी के मामला भी होते हैं। बहुत सारे एनालिस्ट टीवी चैनल में बैठे आधी पूरी औरतों वाली बात करते हैं। बेसिक मसला ये कि हसन अली खेलेंगे तो नसीम शाह कैसे खेलेंगे? हसन अली तो वर्ल्ड क्लास बॉलर थे उनके लिए, उनके से अच्छा दुनिया में बॉलर नहीं दिखता था हसन अली से इनको, तो इसलिए वो
नसीम अच्छा साहब जी के फैजान लिए। साहब, अभी हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकेम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनेद खलील नैनीताल वाला। हम उन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। सर मैं क्या बिल्कुल ठीक, आप कहेंगे? बताएं। जी सर, वेलकम। सर, कल बड़ा सनसनीखेज मैच था, क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से? पाकिस्तान सही परफॉर्म कर सका है? देखिए, मतलब ओवरऑल जीत होती है, चाहे 9 विकेटों से हो, चाहे 10 विकेटों से हो, चाहे 1 विकेट से हो। जी तो आप पहले तो जीत सेलिब्रेट करें, और दूसरा आई थिंक, क्योंकि अगर आप स्कोर कार्ड देखें तो उन्होंने भी कोई बहुत ज्यादा रन नहीं बनाए, जी और आप भी जो ना उसी के चेस के ऊपर गए, तो आप भी 9 विकेटों के ऊपर चेस कर सके। थोड़ा सा ब्लेम जो है ना वो पाकिस्तान टीम के लगा। पिच को भी दे सकते हैं कि वो इतनी साजगार नहीं थी बैटिंग के लिए। जी और तीसरा जो है, एक जबरदस्ती की राइवलरी जो ना वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की क्रिएट कर दी गई है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। शायद उसका भी जो ना प्रेशर हो पाकिस्तान टीम के ऊपर। बट ओवरऑल आई थिंक कि भाई जो हो गया वो हो गया, जीत एंजॉय करनी चाहिए। जी। अच्छा सर, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, कल जो नसीम शाह की परफॉर्मेंस रही है, तो क्या आप समझते हैं कि उनको ऊपर आना चाहिए? नहीं 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 नहीं, नहीं, बिल्कुल ऊपर नहीं आने चाहिए। देखिए, नसीब से बस उन्होंने खेल लिया। नहीं, देखिए नसीब कुछ नहीं जी। होता। एक बंदे की प्रैक्टिस होती जी। है, पीछे से जो ना आपका काम किया जाता है, काम हुआ होता है, और बैटिंग के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दी हुई होगी। जी सबके एक आध तो जो ना वो लग जाते हैं, बट जिस तरीके का उसने मारा था वो ऐसा नहीं था कि वो कोई फ्लूक खेले। जी वो अच्छा शॉट खेला, फॉर्चुनेटली उसको फुल टॉस बॉल मिल गई, उसने स्ट्रेट के 2 छक्के मार दिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको ऊपर जो ना वो बैटिंग कराएं। आई थिंक उससे बेहतर थे हारिस रऊफ है, और यस बस। अच्छा ठीक है सर, हम ऐसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। यहाँ वक्त हुआ है नाज़रीन एक शॉर्ट ब्रेक का। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। चूंकि प्रोग्राम अख्ताम की जानिब बढ़ चुका है, तो यहाँ जो हमारे एनालिस्ट मौजूद हैं उनसे कल जो होने वाला है पाकिस्तान का फाइनल मैच, उसके हवाले से वन लाइनर मैसेज लेना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आऊंगी नवीद जमीर साहब की जानिब। सर क्या कहेंगे, कल जो फाइनल में मैच होने वाला है, पाकिस्तान कैसा मुकाबला करेगा? देखिए, फाइनल कल का मैच तो आज तो मैं अफगानिस्तान इंडिया का मैच है, और पाकिस्तान का मैच श्रीलंका से होगा। वो तो एक रिवायती मैच है, और उस मैच की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। प्रैक्टिस मैच के तौर पर पाकिस्तान भी खेलेगा, श्रीलंका भी खेलेगा। तो मेरे ख्याल से बेंच पे जो लड़के बैठे हुए हैं उनको शायद मौका देना चाहिए, और उसको फ्रेंडली मैच के साथ पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों ने खेलना है। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान कोई भी टीम जीत सकती है, इसके 50-50% चांसेस बोलूंगा। लेकिन जो भी टीम जीतेगी वो फाइनल के लिए थोड़ी सी फेवरेट हो जाएगी। ठीक है, फरहान फरीद साहब आप क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से? क्या यही प्लेइंग 11 जो है इनको खिलाना चाहिए, या टीम में कुछ चेंजिंग्स करनी चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से आसिफ को, अगर आसिफ पे एक मैच का बैंड लगा तो हैदर अली खेलेंगे, और जो बेंच पे जो लड़के बाहर बैठे हुए हैं उनको भी चांस देना चाहिए। और श्रीलंका की टीम जो है वो अफगानिस्तान की टीम से बुरी तरह हार चुकी है, बांग्लादेश की टीम से भी हार गई थी। तो ये ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान जो है ऐसी आ गया। हमारे कल के बच्चे हैं, अफगानिस्तान ने बहुत ही शानदार स्टार्ट किया था। अफगानिस्तान ने बांग्लादेश और श्रीलंका को वन साइड हराया था, प्रूफ करके आए थे, गेम खेल के आए थे। लेकिन पाकिस्तान को किसी भी सूरत में मैच को हल्का नहीं लेना चाहिए, और पाकिस्तान को जीत का तसलसल बाहर रखना चाहिए। और फाइनल में पाकिस्तान की टीम को इंशाल्लाह मैं फेवरेट देख रहा हूँ। बिल्कुल। फैजान बाका साहब आपकी जानिब आना चाहूंगी, आप क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से? और ये भी बताइएगा कि श्रीलंकन बैट्समैन के हवाले से भी बताइएगा कि कल वो फुल फॉर्म में होंगे तो पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करे? आज के मैच में एक ब्रेकिंग न्यूज है इंडिया और अफगानिस्तान के मैच में। अगर 10 ओवर में इंडिया रन चेस करता है 250, तो 3 घंटे बाद उसकी फ्लाइट हो जाएगी वापसी। ब्रेकिंग न्यूज है 250 चेस करने। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि श्रीलंका का और कल पाकिस्तान का मैच मेरे लिए एक एवरेज मैच है। दोनों टीमें खेलें, अच्छा खेलें, और दोनों अपने बिलियर्ड्स को शो करें। तो 11 प्लेयर में पाकिस्तान को मौका है। कल खुशदिल शाह को क्या प्रेडिक्शन है आपकी, कल कौन जीतने वाला है? कल तो मैं देखना चाहता हूँ श्रीलंका को जीतता हुआ, और देख भी रहा हूँ। और दूसरी चीज फाइनल में पाकिस्तान फाइनल जीतेगा ना, तो ये जो इंडिया को मैच हरा है इसकी खुशी मुझे जब होगी, अभी नहीं। अभी पाकिस्तान टीम ठीक है, बेहतर जब मुझे फाइनल एशिया कप लेकर आए, वरना इंडियन टीम पे शोर मचेगा। देखिए, कल पाकिस्तान से का मैच तो सिर्फ वार्म अप मैच है, और वार्म अप मैच में 2 स्ट्रेटजी होती है। या तो कप्तान कहेगा कि जनाब वही टीम में प्रैक्टिस के तौर पे खिलाऊं और अपनी फाइनल में वही टीम को लेके जाऊं। एक ये है कि कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, हम 1-2 अच्छे बॉलर या बैट्समैन को बचाते हैं, और जो रह गए हैं उनको खिलाते हैं। तो श्रीलंका और पाकिस्तान के मैच में श्रीलंका का तो मेरे सामने एज जाता है। आसिम साहब आप क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूं कि जिस तरह पास्ट में पाकिस्तानी टीम के पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज आई कि इस तरह का मैच आया है, तो पाकिस्तान अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ उतरा है, और कल भी इसी तरह करेगा। लेकिन फ्रॉम द माई पॉइंट ऑफ व्यू कि शायद कल का मैच पाकिस्तान ना जीत सके। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ एक बात करना चाहूंगा
कि इन्होंने कहा फुल स्ट्रेंथ से कहा कल पाकिस्तान को ये गलती नहीं करनी चाहिए, जी। वार्म अप मैच की तरह खेले, अपनी स्ट्रेंथ को कल शो ना करे, फाइनल में शो करे। ठीक है सर, आप तमाम का मैं बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ। और चूंकि प्रोग्राम जो है वो अपनी अख्ताम की जानिब बढ़ चुका है और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी और तमाम इसी सूरत हाल के हवाले से हम बात करेंगे। और जैसे आज गर्मा गर्मी फैल गई थी, कल भी इसी तरह से हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन रहती है। और हम दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान ज़रूर जीते, मगर हम आखिर में यही कहना चाहेंगे कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। अल्लाह निगहबान।